सोचो आप एक मेट्रो में 1 साल से लगातार सफर कर रहे हो, लेकिन एक रात आपके साथ उस मेट्रो में कुछ ऐसा हो जाए कि आप सफर करने की तो दूर आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा ही कुछ आज से 2 साल पहले अभी के साथ हुआ था, जिन्होंने हमसे इंसिडेंट शेयर किया है और ये इंसिडेंट मैं अभी की POV से ही बताऊंगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभी है। मैं पहले भूत प्रेत वगैरह में ज़्यादा मानता नहीं था, मतलब ये पैरानॉर्मल वगैरह चीज़ें होती थी ना, मुझे सब ये नॉर्मल लगती है। अगर कोई इसके बारे में बात भी करता था ना, तो मैं उस चीज़ का मजाक उड़ाता था हमेशा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ऐसी हैं, अफवाहें हैं। और जिन लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो सब या तो बातें बनाते हैं, उनके साथ किसी ने मजाक कर दिया होगा। लेकिन आज से 2 साल पहले मेरे साथ जो हुआ ना, लिटरली भाई उसने मेरा दिमाग खोल दिया। बात आज से 2 साल पहले दिसंबर की है, जब मैं दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरी कंपनी का ऑफिस कनाड प्लेस के पास ही था एंड मैं रहता द्वारिका में था। तो मैं रोज़ आना जाना मेट्रो से ही करता था। तो फ़िलहाल के लिए ना हमारे ऑफिस में ऑडिट चल रहा है, जिसमें सब लोग ओवर टाइम कर रहे हैं और उसी में मैं भी ओवर टाइम कर रहा हूँ। एक दिन की बात है, मैं काम कर रहा था, मुझे काम करते करते याद ही नहीं रहा कि कितने बजे गए। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैं टाइम देखा, रात के 11:30 बज चुके थे। तो मैंने सोचा कि अब इसको सिस्टम को ऑफ़ करो और जल्दी मैं निकल गया। जैसे मैं बाहर निकला, पूरी रोड सुनसान थी, रोड पर एक बंदा भी नहीं था और एक धुंध सी थी, क्योंकि ठंड का मौसम था तो उधर धुंध भी थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन में मेट्रो का ऐप ओपन किया, उसमें मैंने सर्च किया मेट्रो, तो उसमें सिर्फ एक ही मेट्रो थी, लास्ट मेट्रो। तो मैंने ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए जल्दी से जल्दी पास वाले मेट्रो स्टेशन पहुँचा, चेक इन वगैरह किया एंड मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो गया। अब जैसे मैं प्लेटफॉर्म पर गया ना, प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था। मतलब समझ लो, एक प्लेटफॉर्म पर एक मैं था और बाकी साइड कॉर्नर में 2 बंदे खड़े थे जो नॉर्मली ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, आपस में ही मतलब फ़ोन चला रहे थे, ठीक है। अब उसी सन्नाटे में से एक ट्रेन की आवाज़ आती है। ट्रेन आती है, धीरे 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 ट्रेन आती है, उसके गेट खुलते हैं। जैसे ट्रेन आती है ना, गेट खुलते हैं, जैसे मैं ट्रेन के अंदर एंटर करता हूँ तो मुझे ट्रेन के अंदर बिल्कुल ही सन्नाटा दिखता है, कोई भी नहीं था, क्योंकि लास्ट ट्रेन थी वो। तो उसके अंदर कोई भी नहीं था, ज़्यादा लोग तो थे नहीं, मैं था और वो 2 बंदे थे, वो भी चढ़ गए, ठीक है। अब मैं ना, क्योंकि ट्रेन खाली थी तो मैंने सोचा बढ़िया आराम से बैठते हुए जाऊँगा। मैंने लगाया अपने कानों में बड्स और मैं ट्रेन में बैठ गया। अब मैं ट्रेन में बैठ के बड्स लगा के बढ़िया गाने सुनने लगा। फिर थोड़ी ही देर बाद प्लेटफॉर्म आता है, वो 2 बंदे थे ना, वो भी उतर जाते हैं। अब सिर्फ ट्रेन में मैं ही अकेला बचा था और मैं भी यही सोच रहा था कि जल्दी जल्दी मेरा प्लेटफॉर्म आए और मैं भी जल्दी घर पर जाकर सोऊं। उसी बीच मुझे नोटिस होता है कि मेरे से मेरी यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इसके सामने वाली रूम में थोड़ी सी 2-3 सीटें छोड़कर एक अंकल बैठे हैं। अब मेरी फटे, क्योंकि जब मैं एंटर हुआ था ना, जब कोई भी नहीं था, पूरी मेट्रो सुनसान थी, मैं था और वो 2 बंदे थे। क्योंकि ये वो 2 बंदे उतर चुके थे तो अब सिर्फ अकेला मैं ही बचा था मेट्रो के अंदर। मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मुझे लगा चढ़ गए होंगे आपस में से वहाँ से, ठीक है। फिर मैंने उनको इग्नोर किया, अपना फ़ोन चलाने लगा, अपने स्टेशन का वेट करने लगा, ठीक है। अब मेरी ना हल्की सी नज़र पड़ती है अंकल की तरफ। तो जैसे ही मैं अंकल की तरफ देखता हूँ ना, वो अंकल मुझे देख रहे थे घूर घूर कर एंड हल्की सी क्रीपी स्माइल थी उनके चेहरे पर। अब भाई मेरी लिटरली फटने लगी कि अंकल मुझे क्यों घूर रहे हैं। मैंने उनसे नज़रें चुरा ली और बैठ गया नॉर्मली, ठीक है। अब मैंने फ़ोन चलाया। अब मैंने मतलब जो ट्रेन के साइड में लगा रहता है ना पैनल, जिसमें दिखता है कि कौन सा स्टेशन कितना दूर, द्वारका में उसमें 15 मिनट दिखा रहे थे। अब मेरी फट भी रही थी, लेकिन मैंने सोचा 15 मिनट है, चलो जल्दी ही जल्दी पहुँच ही आएंगे, ठीक है। फिर मैं बैठा, मैंने इग्नोर किया उनको, अब अपना फ़ोन नॉर्मली चलाने लगा। लेकिन जैसे मैंने दोबारा से उस साइड देखा तो वो अंकल ना, मतलब उधर बैठे थे ना वो, तो इस वाली सीट पर आ चुके थे एंड अब उनका चेहरा थोड़ा ज़्यादा क्रीपी स्माइल के साथ मुझे देख रहे थे। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था, क्योंकि मतलब तुम इमेजिन करो, एक तो पूरी ट्रेन खाली और तुम आए थे जब तो कोई था ही नहीं, देन सडनली अंकल आ गए। तुम्हारी नहीं फटेगी भाई, कमेंट्स करके बताना मेरे को। अब मैंने क्या किया, अब मैंने फिर देखा, अब मैंने फिर पैनल देखा ऊपर वाला, उसमें लगभग 5 मिनट दिखा रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैं उस सीट से उठकर गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, गेट के पास जाकर खड़ा हो गया और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कहीं दोबारा से देखूं और दोबारा से वो आ नहीं जाए। अब मतलब 3-4 मिनट ही रह गए होंगे, मैं गेट के पास जाकर ही खड़ा रहा। थोड़ी ही देर बाद जैसे गेट ओपन होने वाले थे ना, मैंने सोचा गेट ओपन होने वाले तो एक बार पीछे मुड़ कर देख ही लेता हूँ है भी या नहीं।
देन मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो खड़े हो चुके थे एंड और पास आ चुके थे। एंड अब उनका फेस बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा था भाई मुझे। मेरा माइंड ऑफ हुआ। जैसे गेट खोले मैंने फक से दौड़ी लगाई, स्टेयर्स चढ़े। स्टेयर्स पे मुझे ना स्टाफ का एक बंदा मिल गया। अब स्टाफ वाला बंदा बोलता है कि क्या हो गया भाई, इतनी भड़बड़ा कर क्यों भाग रहे हो। मैंने पहले गहरी सांस ली। मैंने बोला भाई मैं कनाड प्लेस वाले स्टेशन से चढ़ा था, तो मैं ट्रेन में चढ़ा ना, मतलब ट्रेन बिल्कुल सुनसान थी, कोई भी नहीं था, मैं था और 2 बंदे थे, ठीक है। अब जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया, मैंने ट्रेन में देखा कोई नहीं था, बिल्कुल भी सुनसान थी, बट ट्रेन चल पड़ी। अब जो 2 बंदे थे ना, वो तो प्लेटफॉर्म आया उनका, वो उतर गए, ठीक है। अब बचा कौन तुम्हारे हिसाब से? वो बोलते हैं तुम ही बचे मेरे हिसाब से। तो अब आप समझो कि मैं अकेला हूँ ट्रेन में, और आप जो बोल रहे हो ठीक भी है, चलो मैं अकेला हूँ, ठीक है। मैं अकेला था, 5 मिनट तक मैं अकेला था। उसके बाद मेरी नज़र गई सामने वाले कॉर्नर पर, सामने वाले सीट रो पर गई मेरी नज़र, सामने वाले रो की 3rd या 4th सीट पर एक अंकल बैठे हैं। अब वो देखकर मैं तो शॉक्ड हो गया कि अभी तो कोई नहीं था, अब अंकल कैसे आ गए एकदम से। फिर मैंने सोचा अरे आ गए होंगे, प्लेटफॉर्म आया था अभी तो आ गए होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो मैंने उनको इग्नोर किया। अब मैंने उनको इग्नोर किया तो फिर जैसे मैं फ़ोन चलाने लगा, फिर मेरी नज़र गई ना, तो मैंने देखा कि वो अंकल एक क्रीपी स्माइल कर मुझे देख रहे हैं। अब मेरी और फटे भाई कि ये अंकल को क्या हो गया, मेरे को भी देख रहे हैं, ठरकी हरकी तो नहीं है, जोक्स अपार्ट। जैसे ही मेरी नज़र गई उनके ऊपर, मैंने उनसे अपनी नज़र चुराई एंड नॉर्मली ऊपर जो वो लगा रहता है पैनल, उसमें देखने लगा कि कितना टाइम है, तो उसमें 10 से 15 मिनट दिखा रहे थे, ठीक है। फिर मैं नॉर्मली फ़ोन चलाने लगा, ठीक है। अब 2-3 मिनट बाद, 5 मिनट समझ लो, 5 मिनट बाद ना फ़ोन चलाने के बाद मेरी नज़र दोबारा उन अंकल पर गई। वो अंकल अब 2 सीट आगे आ चुके थे एंड अब उनकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही थी एंड अब मेरे को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था भाई। तो अब मैंने क्या किया, मैं ना गेट के पास आकर खड़ा हो गया, मैंने फ़ोन देखा, फिर मैंने सोची ठीक है, अब लगभग 2 से 3 मिनट बचे होंगे आने के लिए, ठीक है। अब 3 मिनट जैसे ही होने वाले थे, मैं सोचा पीछे देख लेता हूँ वो अंकल हैं भी या फिर ऐसे ही मेरा वहम होगा। जैसे ही मैंने पीछे देखा ना, वो अंकल खड़े होकर मेरे से थोड़ा और पास आ चुके थे और उनका फेस बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग लग रहा था भाई। जैसे ही गेट खुले मैं दौड़ी लगाई एंड अब मैं तुम्हारे पास हूँ यहाँ पर। फिर वो स्टाफ का मेंबर बोलता है कि अरे तुमको वहम वगैरह हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं देखता हूँ, ट्रेन अभी खड़ी है नीचे, चलो। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाकर देख के आओ, मैं बिल्कुल नहीं जाने की हालत में हूँ अभी। वो कहता है अरे चलो तो यार, मैं चलता रहा हूँ साथ में। तो उसने कैसे न कैसे करके मुझे कन्विंस किया एंड मैं और वो सीधे नीचे गए एंड ट्रेन अभी रुकी थी, वैसे चली आती है बट अभी रुकी थी, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ठीक है रुकी थी, गेट भी ओपन थे। वो गया स्टाफ का मेंबर, मतलब ज़्यादा अंदर नहीं गया, उसने साइड से ही देखा तो अंदर ट्रेन के कोई भी नहीं था। अब बोलता है भाई कोई तो नहीं है इसमें, तुमको कौन देखा था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगा क्योंकि 2 या 5 बेड हुए होंगे, अभी के अभी कैसे गायब हो सकते हैं वो। मैंने उनसे बोला कि अरे भाई मैंने देखे, मेरी बात मानो यार, नहीं है नहीं है। फिर वो मेरे से बोलते हैं आप एक काम करो, आप सीसीटीवी रूम में चलो, वहाँ अपन देख लेते हैं इसकी फ़ोटो चेक करके क्या है। तो हम सीसीटीवी रूम में जाते हैं एंड वो उस जगह की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, उसमें ना मेरे अलावा कोई नहीं था, मैं ही था जो सामने वाले पोर्शन पे देखकर थोड़ा सा देख रहा था, ऐसे सितारे वगैरह कर रहा था, और मेरे अलावा कोई भी नहीं था भाई। अब मेरे को यकीन हो गया था कि या तो ये मेरा वहम है या फिर मेरे साथ कुछ अलग पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। वो रात निकल कर मैं अगले दिन फिर ऑफिस गया। ऑफिस में जाकर मैं बॉस से मिला, मैंने बॉस से बोला बॉस अब मैं ओवर टाइम नहीं करूँगा। बोलते क्यों, क्या हो गया। अरे बॉस आप मानोगे नहीं, कल मुझे काम करते करते 11:30 बज गए और फिर मैं अपने घर के लिए निकला मेट्रो से, तो मेट्रो बिल्कुल खाली थी और 2 बंदे और थे, वो तो उतर गए अपने प्लेटफॉर्म पर आकर, फिर मैं अकेला बैठा रहा। देन सडनली ना एक अंकल दिखे मुझे। अब बॉस का रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ कि ये क्या बोल रहा है ये, ठीक है। अब मैंने बॉस को अपनी स्टोरी सुनाई पूरी, जो भी मेरे साथ हुआ था। अब बॉस बोलते हैं कि ये आज से 1.5-2 साल पहले मेरे साथ भी हुआ था। बात ऐसी है, आज से 1.5 साल पहले उस जगह पर एक बूढ़े अंकल की डेथ हो गई थी। तब से ही रात के 11 या 12 बजे के बीच वो अंकल सबों को ऐसे ही दिखते हैं। अब मैंने अपने बॉस की बात सुनी, मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं किया था। अब मैंने उनकी बात सुनकर दिमाग थोड़ा सा शांत किया। अब बॉस बोलते हैं तुम ओवर टाइम तो करना पड़ेगा क्योंकि काम बहुत है, बट तुम इतना मत करना कि 11-11:30, तुम 10 बजे तो सीख निकल जाओ। 11:30 बजे के बाद ही ऐसी चीज़ें होती हैं। तब से भाई मेरी इतनी फट गई ना कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी एंड मैं दिल्ली से ना नोएडा शिफ्ट हो गया। अब
भाई अगर मैं अभी भी वो इंसिडेंट याद कर लेता हूँ ना भाई, मेरा दिमाग चकरा जाता है, और तब से मैंने अभी तक मेट्रो में सफ़र करना ही बंद कर दिया। तो भाई यही थी स्टोरी जो अभी ने मुझसे शेयर की। बाकी अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट वगैरह हुआ हो तो आप मुझे मेल आईडी पर सेंड करके भेज सकते हो। मैं आपकी भी स्टोरी ऐसे ही लोगों के सामने रखूँगा जिससे लोगों को सीख मिले कि उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस कभी ना हो। बाकी सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।